नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था और आकर कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, 4 गुनाह पाए जाते हैं, मैं चारों नहीं छोड़ सकता। देखिए नबी से कह रहा हूं, कह भी रहा है 4 गुनाह है मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर, लेकिन यह भी कह रहा है कि मैं चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा बस। आप बताइए किसको छोड़ूं? अल्लाह के नबी डांट सकते थे, एहसान करने आया है मेरे ऊपर, छोड़ना है तो चारों छोड़, क्यों नहीं छोड़ता, चारों छोड़। लेकिन वो खुद कह रहा है कि 4 बुराइयां तो हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं चारों नहीं छोड़ सकता। आप अगर कहेंगे तो आपके कहने से एक छोड़ दूंगा बस। आपने उसको भगाया नहीं, दूर अंदेशी देखिए, हिकमत देखिए, आपने उसको भगाया नहीं। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब से, जर्जी साहब मैं बीड़ी भी पीता हूं, सिगरेट भी पीता हूं, शराब भी पीता हूं, चरस और गांजा भी और ब्राउन शुगर भी, आप अगर कहें तो एक चीज छोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा कमीने मेरे पास आया सब कुछ, बट मैं तेरे यहाँ की चाय तक नहीं पीऊंगा, बट गुस्सा हो जाएंगे। आलिम की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि वो गुस्सा हो जाए। अब इसको किस अंदाज से अपने करीब किया जाए कि भागने ना पाए। कम से कम एक बुराई तो छोड़ने की बात कर रहा है ना, एक बुराई तो कम से कम छोड़ने की बात कर रहा है। अब उस वक्त अकल से सोचो कि कौन सी बुराई ज्यादा बेहतर रहेगी इसको छुड़वाने के लिए। अल्लाह के नबी से कहने लगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे। 4 हैं लेकिन आप जो कहेंगे एक छोड़ देंगे। तो आपने कहा पहले बताओ तो चारों बुराइयां हैं क्या तुम्हारे अंदर, तब तो मैं बताऊं कि कौन सी छोड़ो। आपने भगाया नहीं उसको। कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बुराई है और ये बुराइयां मैं रात ही में करता हूं। शराब पीता हूं, पहली बुराई। आपने कहा अच्छा, दूसरी? कहा शराब के नशे में जब मैं आ जाता हूं तो फिर मेरे ताल्लुकात हैं, कॉन्टेक्ट है एक लड़की से, हमारी भाषा में कहा जा सकता है गर्लफ्रेंड है मेरी, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में तो चुड़ैल है एक मेरी, उसके साथ मैं जिना भी करता हूं, मैं बुरा काम भी, मैं उसके साथ रात भी गुजारता हूं। पहली बुराई मैं शराब पीता हूं, दूसरा गुनाह मेरा यह है, बुराई है कि शराब जब चढ़ जाती है तो मैं जिना भी करता हूं, जाता हूं अपने दोस्त के पास। आपने कहा अच्छा। इतनी गंदी बुराई सुनने के बाद भी आपने उसको भगाया नहीं। आपने कहा अच्छा, और तीसरा गुनाह? कहा कि जिना जब कर लेता हूं, लड़की से मिल लेता हूं, तो उसके बाद रात का फायदा उठाकर मैं चोरी भी करता हूं। एक्सपर्ट हूं चोरी करने में, ताला तोड़ने में, घर में घुसने में, दीवार चढ़ने में, छलांग लगाने में, जंप लगाने में एक्सपर्ट हूं, माहिर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हो गई, और? कहा और जब पकड़ा जाता हूं तो झूठ भी बोलता हूं। ये 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। रात में मैं शराब पीता हूं, शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर मैं जिना भी करता हूं, जिना से जब फ्री होता हूं तो फिर मैं चोरी भी करता हूं, और चौथी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अब एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने से। सोच रहा था कि अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि जिस लड़की के पास जाते हो जिना करने, वो छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म है, मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन वादा कर लूंगा तो निभाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद कहा, ऐ नौजवान, एक बुराई तो छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ। कहा कि एक बुराई जब छोड़ने के लिए तैयार हो
तो झूठ छोड़ो, जाओ। हंसने लगा। झूठ? अरे मैंने तो सोचा था कि आप चोरी छुड़वाएंगे, मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। मैं सोच रहा था कि शराब छुड़वाएंगे, जब तक शराब ना पीऊं मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने सोचा आप जिना छुड़वाएंगे, हम उस लड़की को कैसे छोड़ पाएंगे जिसका दीवाना हूं मैं। आपने झूठ छुड़वाया। हाथ यदा का, अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और अल्लाह के रसूल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि जाइए, मैं झूठ आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम खाकर वादा कर लिया। कहता मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझ रहा था कि आप झूठ वो छुड़वाएंगे, जिना चोरी शराब, आपने ये छुड़वा दिया, ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। जब वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अल्लाह उसको उसकी बात पर कायम रखना। गया, दिन भर खुश था कि चलो यार झूठी तो छुड़वाया है। रात आई, शराब पीने लगा, बोतल खोली, मुंह तक ले गया, कहने लगा रुको 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 रुको, अगर कल सुबह कहीं अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर मैंने कह दिया हां, तब तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर लूं कि मैंने पी थी, तब तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोड़े लगाए जाएंगे मुझे। 40 दुर्रे कौन खाएगा? नहीं 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 खाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो ये झूठ हो जाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, और वो भी अल्लाह की कसम खाकर। लोग पहले अल्लाह की कसम पर कितना एतबार करते थे और उसका कितना ख्याल रखते थे। उसने कहा अगर मैंने कह दिया हाँ शराब पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं पी थी तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं झूठ न बोलने का वादा करके आया हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत सोचा, कहने लगा चलो शराब पीता ही नहीं, एक चीज नहीं पीऊंगा तो क्या हुआ, चलो छोड़ देता हूं। एक बुराई छूट गई। अब रात में लड़की के पास गया, मुलाकात किया। अल्फाज तो यह है कि दोनों तैयार हो गए गलत काम के लिए, लेकिन सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कल यह सवाल कर लिया कि बोल लड़की से मिला था या नहीं मिला था, जिना किया था या नहीं किया था, अगर मैंने कह दिया हां तो कुंवारा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक कोड़ा तो खाने की हिम्मत नहीं, 100 कैसे खाएंगे? किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो किसी गवाह की जरूरत नहीं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आया हूं, वो भी कसम खा करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की को धक्का दिया, हट, तेरे साथ सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, नहीं सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, चला ना सोना बेहतर है, अल्लाह के रसूल से मैं झूठ नहीं बोल सकता। छोड़ दिया। अरे पेट भी तो पालना है माँ बाप का, भाई बहनों का। चोरी करने के लिए घर में घुस गया, एक्सपर्ट था, घुस गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, बाहर आने वाला हुआ, सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि चोरी की थी या नहीं की थी कल, और मैंने कह दिया कि हां, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। कबूल कर रहा हूं अपने जुर्म को, हाथ काट दिया जाएगा। और कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। जहां से सामान चुराया था उसी जगह रख दिया, वापस कर दिया, कहा मैं चोरी भी नहीं करूंगा। घर आ गया, पूरी रात सोचता रहा ये क्या छुड़वाया अल्लाह के रसूल ने मुझसे। फजर की आजान हुई, नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा उस नौजवान को, पहली सफ में देखा। आपने उसको बुलाया अपने पास,
नौजवान कहो आज की रात कैसी गुजरी। कहता है अल्लाह के रसूल जब आपने मुझसे कहा कि झूठ छोड़ दो तो मैं सोचने लगा कि आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, आपने मुझसे कोई बड़ी चीज नहीं छुड़वाई, लेकिन झूठ क्या छुड़वाया, मेरी शराब भी छूट गई, जिना भी छूट गया और चोरी भी छूट गई। पूरा वाक़या बयान कर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जानता हूं झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तुमने झूठ मैंने छुड़वाया और उससे सारी बुराइयां छूट गई। आप कह सकते थे नहीं जिना भी छोड़, चोरी भी छोड़ और शराब भी छोड़, जिना भी, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तू मुसलमान नहीं हो सकता। तक आप चाहते तो ये कह सकते थे, वो भाग जाता, फिर से बदल जाता, मुर्तद हो जाता, काफिर हो जाता, इस्लाम के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसको कितनी खूबसूरती के साथ उससे कहा, सोचा कि कौन सी बुराई छुड़वाऊं, एक बुराई छुड़वाई, चारों बुराई छोड़ बैठा। ये है किसी को दीन की दावत दो, उसमें भी होशियारी हो, हिकमत हो, दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो, और किसी से बुराइयां छुड़वाई जाएं तो उसमें भी दूरंदेशी हो, अक्लमंदी। आज के ज़माने में कोई अगर हमसे कहे जर्जी साहब एक लड़की से दोस्ती है, इजाज़त दो कि मैं उसके साथ गलत काम करूं, जर्जी साहब कहेंगे कमीने मैं ही मिला था इजाज़त लेने के लिए, मैं कौन होता हूं। उसको डांटेंगे, हो सकता है कि उससे नफरत करने लगे, बड़ा गंदा आदमी है। लोग बीड़ी पी रहे होते हैं और किसी बड़े मौलाना को देखा तो जल्दी से बुझा देते हैं कि भाई कम से कम बड़े मौलाना आ रहे हैं, इनकी शान, इनकी अदब तो हो, बुझा देते हैं। और कोई कहे कि जिना करूंगा इजाजत दो, सोचेगा 1000 बार। वो कैसा मजनू था, वो नौजवान कैसा दीवाना था, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के पास आकर बैठ गया, सुनन बैहकी की रिवायत, और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। किससे मांग रहा है जिना की इजाजत? अल्लाह के रसूल से। कहता है कि हां ताल्लुकात हैं, मुझे एक लड़की से हैं, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। जो अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे थे वो उसको कोहनी मार के कहते हैं चुप, क्या कह रहा है, देख नहीं रहा, किससे कह रहा है तू, चुप, ऐसे। और वो ऐसे देख रहा, क्या है, क्या है? अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी मस्जिद से भगाया नहीं और जिना की इजाजत मस्जिद में मांग रहा था। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। साहबा घूर रहे, बदतमीज कहीं का, और अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। उससे साहबा से कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप डांट देते तो भाग जाता, आपने उसको डांटा नहीं, आपने कहा वो दोनों मिन्नी, और करीब आओ मेरे, करीब और करीब, बिल्कुल पास बिठा लिया। जी अब बोलो क्या कह रहे हो? सबसे गंदा काम और सबसे प्यारी और महबूब हस्ती से पूछ के इजाजत मांग रहा है। नबी से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं और जिना से ज्यादा बुरा कोई काम नहीं। सबसे गंदे काम की परमिशन सबसे प्यारी और सबसे महबूब हस्ती से मांग रहा है। और आप कह रहे हैं अब बताओ क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आपने कहा वेरी गुड, समझाने का अंदाज देखिए। आपने कहा सुनो ऐ नौजवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम जिना करना चाहते हो, दोस्ती है तुम्हारी किसी के साथ, मैं इजाजत दे देता हूं तुम्हें, लेकिन ये बताओ जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ करोगे? जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी मां के पास भी है। क्या अंदाज था कहने का। और मोबाइलों पे लगे रहने वालों सुन लो, एक वाकया काफी है जिंदगी बदलने के लिए। रात रात भर चैटिंग में लगे रहने वालों सुन लो, नबी अकरम ने
मिसाल भी दी तो क्या दी? क्या ये गलत काम जो उस लड़की से करना चाहते हो, क्या तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? इतना अक्लमंद था, कहने लगा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अरे अल्लाह के रसूल, ऐसा बेशरम लड़का कौन होगा जो अपनी मां के साथ ये गलत काम करे? कोई इज्जतदार इंसान अपनी मां के साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मां है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, मां के साथ ना करो, ठीक, अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हो? जिन लोगों के कनेक्शन चल रहे इधर उधर, वो अपनी बहनों पर भी नजर डाले। अल्लाह के रसूल ने मां के साथ बहन की मिसाल भी दी है। रात रात भर बातें करने वालों, इस मिसाल को जर्जीस की तकरीर सुनने के बाद जब लिहाज के अंदर सोना तो सोचना जरूर, नबी अकरम की मिसाल सोचना जरूर, अंतर से झंझोड़ेगी। ये अलग बात है कि मेरी तकरीर के बाद यही सब छोड़ के चले जाओगे, असर कुछ नहीं होगा। जब 25 साल से नहीं हुआ तो आज क्या होगा? लेकिन सोचिएगा जरूर। ठीक है, मां के साथ कोई इज्जतदार लड़का ये गलत काम नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन के साथ तो ये काम कर सकते हो। जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। कलेजे पे चोट लगी नहीं, फिर चीख उठा। सुनन बैहक़ी के अल्फाज, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इज्जतदार लड़का अपनी बहन के साथ भी ये नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अच्छा, हाँ बहन के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? जो उसके पास है वो तुम्हारी बेटी के पास भी। कहा नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और अल्लाह के रसूल, ऐसा इज्जतदार कौन है जो अपनी बेटी के साथ ये करे? आपने कहा अच्छा, अपनी माँ की बहन के साथ करोगे, यानी खाला के साथ ये काम कर सकते हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, खाला के साथ कौन ये काम कर सकता है, नहीं करूंगा। आपने कहा अच्छा, अपनी मां की बहन के साथ नहीं, अपने बाप की बहन के साथ ये काम कर सकता है, फूफी के साथ? कहा नहीं। अब आपने फिर समझाते हुए कहा, जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी, अरे कुछ तो है किसी की। जब तू नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तुझे गवारा नहीं है, तो उसको ये कैसे गवारा होगा कि कोई मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी खाला के साथ, मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे? क्या उसको गवारा होगा? उसको बर्दाश्त होगा? कहने लगा अल्लाह के रसूल, मेरी समझ में आ गया, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने जब उसको समझाया तो चीखे नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे, आप उसको बिल्कुल इस तरह कह रहे थे, अच्छा हाँ माँ के साथ नहीं कर सकते, बहन के साथ नहीं कर सकते हो, बेटी के साथ नहीं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे नौजवान बता, साथी बता, कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहना था कि अल्लाह के रसूल मैं समझ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत फरमाए। हदीस के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उसके सर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से जब तक मैं जिंदा रहा, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इसकी नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से किसी लड़की के ऊपर तो दूर, किसी हराम चीज के ऊपर फिर मेरी नजर न पड़ी। इस तरीके से आप उसको बुराइयों से रोकते थे। क्या अंदाज था रोकने का बुराइयों से।
नेकियों का हुक्म भी बड़ी होशियारी से देते थे और बुराइयों से भी आप बड़ी दूरंदेशी से लोगों को रोकते थे। अगर उसको कहते कमीने, से जूता उठाते, जिना की इजाजत मांगना है कमीना, अगर जूता उता उठाते भागता तो कभी करीब नहीं आता। ये अंदाज था समझाने का। मसलिहत और दूरंदेशी का दामन कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बहुत ही होशियारी से बुलाओ। दिलचस्प एक वाकया सुनाता हूं, एक और सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठे थे। एतिकाफ में, एतिकाफ समझते हैं ना, रमजान के महीने में जो 20वां रोजा होता है, असर की नमाज के बाद एतिकाफ में बैठने वाला आदमी मस्जिद में चला जाता है, मगरिब तक बाहर रहता है और मगरिब की नमाज के बाद पूरी रात मस्जिद में, वही सहन में, मस्जिद में, खुले में इबादत करता है और 20वां रोजा खत्म होकर 21वीं रात जब पूरी मस्जिद में इबादत करते करते गुजार लेता है तो फजर की नमाज पढ़ के फिर अपने खेमे में चला जाता, जो उसने चादर वगैरह डाली है उसमें जाता। ये तरीका है एतिकाफ में बैठने का। मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होना है 20वें रोजे को, और 20वें रोजे को मगरिब के बाद से लेकर फजर तक मस्जिद में इबादत करना है और फजर की नमाज के बाद पर्दे में अपने खेमे में चले जाना है। और ईद का चांद देखने के बाद फिर वो निकलेगा अपने खेमे से। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसको इतना बताने की जरूरत है कि चांद हो गया, बस। बहुत से जाहिल लोग अब हार लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, अपने बटन खोल के कहेंगे मेरे ऊपर दम करो, तुमने मेरे ऊपर, वो बहुत से पानी लेके जाएंगे लोग, पढ़ दो, दम कर दो, आपने बहुत इबादतें की हैं। ये जहालत है। जिसने दिन बेचारा वो एतिकाफ में रहा, आपने उसकी सारी इबादतों को बेकार कर दिया, फूल डाल के, मालाएं डाल के, हार डाल के। क्यों? आप कौन होते हैं उसको निकालने जाने वाले? कौन होते हैं आप? उसको बता दीजिए साहब चांद हो गया है, वो अपने आप निकलेगा और अपने घर चला जाएगा। आप उसको निकालने के लिए जाएंगे? हज करके आया है क्या? आप उसका इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे? मेरे भाइयों, ये तरीका सही नहीं है। उसको बता दीजिए साहब चांद हो चुका है, खबर आ चुकी है, अब आप निकल सकते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे और सीधे अपने घर आ जाए। यहां जिहालत ये है कि फूंके डलवाएंगे, दम करवाएंगे और ये क्या क्या चीजें होती है, और उसको वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप पे और डाला जाता है, फेसबुक पे और डाला जाता है। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ के अंदर आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने आई। गौर से देखिएगा, आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने के लिए आई। अगर कोई शख्स मस्जिद में एतिकाफ में बैठा है तो मुअतकिफ की बीवी मस्जिद में उससे मिलने जा सकती है, मुलाकात करने जा सकती है, घर के बारे में कुछ बातें करने जा सकती है। चूंकि उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां नबी अकरम से मिलने के लिए आईं और मुलाकात करके उन्होंने अपना चेहरा ढांपा और मस्जिद से निकलने लगी। जब निकली तो अल्लाह के नबी भी उन दोनों औरतों के साथ साथ मस्जिद के दरवाजे तक आए। यानी एतिकाफ में बैठने वाला भी अपनी बीवी को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ सकता है। ये दलील है इस बात की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों बीवियों को जब दरवाजे तक छोड़ने आए तो मस्जिद से 2 अंसारी नौजवान गुजर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी इन 2 औरतों को छोड़ने आए हैं, नबी इनसे बातें करते हुए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचा और सोचने के बाद उन दोनों नौजवानों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, क्या है नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं।
ये मत सोचना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी और पराई औरत से बात कर रहा था। उन्होंने कहा नऊज़ बिल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल हम आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं? आपने कहा नहीं, लेकिन शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, हो सकता है यहां से जाने के बाद ये ख्याल तुम्हारे दिल में डाल दे कि मोहम्मद किन औरतों से बातें कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कौन औरतें आई थी। हो सकता है यहां से जाने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाला जाए मैं इन दोनों से बातें कर रहा था, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। अगर यकीन न हो तो कहो, मैं इनका चेहरा भी दिखवा देता हूं आपको। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, हमें यकीन है आपके ऊपर। ये हिकमत थी, किसी के दिल में भी हमारे खिलाफ कोई बात पैदा ना हो, ऐसा भी मौका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते थे। हम क्यों देते हैं? हमारे पास ऐसे क्यों मौके हैं? आज एक मौलाना बेचारा इस स्टेज पे पहुंच चुका है ऐसा कि जिंदगी भर वो बोलता है जहेज नहीं देना चाहिए, जहेज के खिलाफ बोलता है। अब उस मौलाना की बेटी की शादी की बारी आती है तो लोग नजर रखते हैं कि देखें ये देता है या नहीं देता है। वो मौलवी दोनों सूरतों में फंसा है बेचारा। बारात भी नहीं आती, अगर जहेज देकर शादी कर दे तो कहते लो खुद तो मना करता था और आज देखो अपनी बेटी की शादी में जहेज दिया। और बारात भी ना बुलाए, चुपके से निकाह करके ऐसे ही भेज दे तो कहते हैं कि वो दिया नहीं है तो क्या हुआ, उसने तो चेक काट के दे दिया होगा, पहले से पहुंचा दिया होगा उसने। अरे सब समझ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? वो बेचारा दे तो फंसा, न दे तो फंसा। ये हालात इस स्टेज पर भी कभी कभी पहुंचा देते हैं कि लोगों का शक किसी भी हालत में दूर नहीं होता है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ऐ ईमानो वालों, तुम किसी के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हिकमत और दूरंदेशी मेरे भाइयों दीन के कामों में नहीं, दुनियावी कामों में भी होना चाहिए। हिकमत से काम करिए। दुनियावी मामलात के अंदर भी आपको हिकमत अपनाना है। दुनियावी मामलात के अंदर आज देख लीजिए बिहार का क्या हाल हो रहा है, देखा आपने? मैं उस दौर में भी गया था जब इलेक्शन नहीं हुआ था और इलेक्शन के बाद भी गया हूं। कल भी मैंने बताया था बुलडोजर चल रहे हैं, कितने मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई। जब इंसान सही फैसले नहीं लेता है, गलत फैसले लेता है तो उसको यही अंजाम भुगतना पड़ता है। मेरे भाइयों, आप कहिए कि मैं गलत क्या कह रहा हूं, नहीं, सही बात कहना, फिर सुन लीजिए, सही बात कहना गलत नहीं है। सही बात को सही जगह पर कहना सही है, सही बात को गलत जगह पर कहना भी गलत है। जहेज बुरी चीज है, बारात का कोई सबूत नहीं है। ये 200, 250, 300 आदमी जितने भी जाते हैं बाराती बनकर, मैं इनको बाराती मानता ही नहीं हूं। लड़की वाला बेचारा मेहमान समझ के खिला पिला देता है, मेरी नजर में तो ये सब चोर और डाकू होते। मैं नहीं मानता इनको बाराती मेहमान, मेरी नजर में ये चोर और डाकू हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने बयान भी किया है, हाजी साहब भी बेचारे जा रहे हैं बारात में, सऊदी अरब का लाल रुमाल अपने कंधे पे डाल के, लंबी दाढ़ी पे हाथ फेर के, मुंह में पान चबाते हुए हम कहा जा रहे हो? बारात में जा रहे हैं, पान खा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। ये हाजी है, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। $300-400 नहीं, दाढ़ी पे से हाथ फेरते,
सऊदी अरब का रुमाल, खुशबू जन्नतुल फिरदौस लगी हुई। कौन बारात में जा रहे हैं? बारात में बारात में जा रहे। मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मौलाना साहब भी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। यह सूरत हाल हो गई है आज। बारात, अब जरजीत साहब को बुलाया निकाह के लिए, जरजीत साहब चले गए, 300 आदमी बाराती हैं। अब निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद वहीं तकरीर कर दिया, ये बाराती नहीं, ये डाकू है, ये चोर है, नहीं आना चाहिए, और ये बोल दिया। अब कोई जरजीत साहब वही पिटने लगे, सब मार रहे हैं, कमीने हैं, इसलिए बुलाया तुझे। अब लोग पूछ रहे हैं जरजीत साहब से, अरे भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया? अब जरजीत साहब कह रहे मैंने गलत बोला है, कुरान हदीस से दिखाओ बारात कहां आई। जरजीत साहब आपने गलत नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन गलत जगह पर बोला है, गलत जगह पर बोला है। आप यही बात मस्जिद में बोलते, मिंबर पे खड़े होकर जलसों में बोलते, आप जूते नहीं खाते। अब वहां बोल रहे हो, बात तो सही है लेकिन जगह गलत है। तो कभी कभी सही बात भी गलत जगह पर बोलने पर गलत हो जाती है। अब रमजान का महीना हो, जरजी साहब कुर्बानी की अहमियत बताने लगे तो पागल कहलाए जाएंगे कि नहीं कहलाए जाएंगे? रमजान के महीने में हमें रोजे के बारे में बताना है। अब हम ये बताएंगे कुर्बानी ऐसे करो, इतना दाता जानवर होना चाहिए, आदमी कहेगा ये पागल हो गया। बात सही कह रहा है, हदीस सही पढ़ रहा है, लेकिन गलत टाइम पर पढ़ रहा है, वक्त वो नहीं है। रमजान के महीने में रोजे के बारे में बताओ, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी के बारे में बताओ, मुहर्रम के महीने में मुहर्रम के बारे में बताओ, रबीउल अव्वल के महीने में रबीउल अव्वल के बारे में बताओ। आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन गलत मकाम और गलत टाइम पर आप कर रहे हैं, इसलिए वो चीज भी गलत हो जाती है। आप इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कम नुकसानदेह है, तो आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में, इस बंगाल की धरती पर भी सही बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी हमारे लिए सही नहीं है। भैया नाराज मत होना, राजनीति मुद्दा अपने यहां उठाना। कोई भी पार्टी इस वक्त मुसलमानों के लिए सही नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमान, हम सोचा कौन सी पार्टी सही है, तो कोई नहीं। अब हम ये सोचे कि नुकसानदेह तो सारी पार्टियां हैं हमारे लिए, इसमें सबसे कम नुकसान हमें कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, तो आप सही सोच रहे हैं। इस वक्त मौका यह है कि आप ये देखें कि हमें सबसे कम खतरा किससे है, वो आदमी अक्लमंद है। इस वक्त हम घिरे हैं, सोने की घड़ी पहने हुए जरजी साहब, और मुझे 5-10 आदमियों ने पकड़ के छुरी मेरे हाथ पर रख दी के घड़ी उतार, सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सब ने छुरी निकाल ली और हम कह रहे नहीं साहब बहुत कीमती घड़ी। उसने कहा घड़ी देना, हाथ काट डालूंगा जल्दी। हमारे लिए तो घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन इस वक्त कम नुकसानदेह चीज क्या है जर्जीज के लिए? कम नुकसानदेह चीज ये है भैया, ये सोने की घड़ी ले लो, हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेंगे, हम फिर कमा लेंगे, फिर मेहनत कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये नजरिया सोचिए कि घड़ी देकर हाथ बच रहा है तो हाथ बचा लो, और घड़ी की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो। और कोई कह रहा है हाथ काट दूंगा तेरा, और हम नहीं साहब हाथ बड़ी मेहनत करता हूं, बच्चों को पालता हूं। वो कह रहा है पिस्टल रखी है उसने मेरी कंपट्टी पर, हाथ दे दे वरना हम तेरी जान ले लेंगे। तो अब हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी। इस मौके पर अक्लमंद आदमी वो है जो हाथ कटा ले और अपनी जान बचा ले। इस कंडीशन में बैठे हुए हो बंगाल वालों, तुम भी, हम यूपी वाले भी, बिहार वाले गलती कर गए, अंजाम भुगत रहे हैं।
यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात की। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जी साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं, हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहां, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें 1-2 दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए, मोहब्बत करिए मस्जिद से, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखेंगे? ये फितना नहीं फैला रहे हो आप? ये फसाद बर्पा नहीं कर रहे हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैसेज तो जो देना चाहते थे वो पहुंच गया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये बातें हो रही है कि यह आदमी जो है बीजेपी का है, यह आदमी तो उसकी पार्टी में रह चुका है, यह आदमी तो उसकी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। तो हमें नहीं मालूम जिस पार्टी के इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो वो कितनी गंदी पार्टी है। वो मस्जिद बनाने का भी पैसा दे सकती है राजनीति को पाने के लिए, और फिर राजनीति को पाने के लिए मस्जिद गिरा भी सकती है। तुम समझ रहे हो कि बना रही, अगर बन गई और सरकार बदल गई तो वो गिरेगी भी, क्योंकि बनाती भी वही है, गिराएगी
की भी वही। क्यों? क्योंकि उसको इसी में मजा आता है और उसको इसी से राजनीति करना है। उसको भुखमरी से कोई मतलब नहीं, नौकरियों से कोई मतलब नहीं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान से मतलब है। ये पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है मेरे भाइयों ये आदमी, जो इतना षड्यंत्र साजिश कर रहा है, इतनी गिरी हुई साजिश कर रहा है यहां पर। और मैंने उधर भी कहा था दूसरी जगहों पर, अगर मस्जिद ही बनाना है तो उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद मोहम्मदी। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई है? उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उमर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, है किसी सहाबा के नाम पर रख दो, किसी सहाबिया के नाम पर उस मस्जिद का नाम रख दो। और आपके इलाके के लोग भी पागल हो रहे थे, ये नारायणपुर वाले हैं। आपके यहां मस्जिद बन रही है, बहुत से लोग कहने लगे इसका नाम रख दो बाबरी मस्जिद। बताओ कौन सा पागलपना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है? मेरे भाइयों, इसाउद्दीन साहब ने मुझे बताया कि इसका नाम है मस्जिद दारुस्सलाम। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा नाम है, अच्छा सलामती का घर, सलामती की जगह, कितना बेहतरीन नाम है, ऐसे नाम रखिए। कौन मना कर रहा है कि आप मस्जिद मत बनाइए? मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और जन्नत में घर ऐसा नहीं होगा, सबसे कम नेकियां जिसने की होंगी, और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, जानते हो उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उस आदमी को मिलेगी जिसकी सबसे कम नेकियां होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो ज्यादा नेकियां की होंगी उनका क्या हाल होगा। वो जन्नत में उसके लिए घर बनेगा जो अल्लाह के लिए मस्जिद दुनिया में बनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, यूपी के हालात पर नजर डालिए और देखिए, आज कल परसों 2-3 दिन पहले की खबर सुन लीजिए आप, बलात्कारी डिसमिस हो गया, उसका केस खत्म हो गया, निकाल लिया गया। उन्नाव में बलात्कार किया था, लड़की के मां बाप को भी मरवा दिया था, है? जो गवाही दे रहे थे उनको भी मरवा दिया। जिसको कोर्ट से आजीवन सजा मिल चुकी है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको जमानत पे छोड़ दिया है। और उस लड़की ने जो पीड़िता थी बेचारी, उसने दिल्ली गेट पर उसने धरना दिया और रात में पुलिस ने उनको भी उठा लिया गया। ये हालात है। बिल्किस के कातिलों को किस इज्जत के साथ सरकार उनके मुकदमे वापस लेती है और उनको छुड़वाती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने फिर दोबारा सलाखों के पीछे डाला। सरकार की नीयतें समझ लो। इस बंगाल को यूपी मत बनने दो मेरे भाइयों। अक्लमंदी और शऊर से काम लीजिए, दूरंदेशी से काम लीजिए, बहुत शऊर से काम लीजिए। आप उस माहौल में हैं जैसे एक जंगल में शिकार किया शेर ने भी, भेड़िए ने भी और लोमड़ी ने भी। अब ये आप जानते होंगे, शेर लाइन, उसने शिकार किया गधे का, और भेड़िया जानते हैं ना? आप लोग बता दीजिएगा बंगला में क्या बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। भेड़िया होता है जो अक्सर रात में निकलता है और बकरियों को फाड़ देता है, जंगल में रहता है, सियार बोलते हैं आपके यहां। लेकिन लोमड़ी, फॉक्स, भेड़िए ने मारा बकरी और लोमड़ी ने, फॉक्स ने मारा खरगोश। शेर ने मारा गधा, भेड़िए ने मारी बकरी और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश। अब शेर कहता है, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? जबकि कितना आसान था, तुमने गधा मारा, तुम गधा खा लो। भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। फिर भी जालिम था शेर। इस शेर को समझ लो बस, शेर जालिम था। शेर ने पूछा, बता भेड़िए कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, भरोसा कर बैठा उसके ऊपर। अरे जंगल के राजा, आपने हमें जज मान लिया, फैसल ये तो बहुत आसान है साहब।
आपने बड़ा जानवर मारा गधा, तो आप गधा खा लीजिए। हमने बकरी मारी, हम बकरी खा लेते हैं, और खरगोश लोमड़ी खा लेती है, लोमड़ी ने मारा है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ। झपट्टा मारा पहले, कमीने इतना बुरा फैसला करता है तू। मुंह से दबाया, फाड़ दिया उसको, और उसको भी मार डाला। चीखते हुए कहा कमीना, इतना गंदा फैसला करता है, बेशरम कहीं का। अब लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तू फैसला कर। लोमड़ी तो समझ गई, तू फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी कहती है अरे कमीना था, उसको फैसला करना ही नहीं आता था। अरे आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए, भूखे उठेंगे आप, गधा खा लीजिए। जब दोपहर हो जाए तो भेड़िया ये बकरी खा लीजिए, और शाम को आप खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी मर गया है, जब रात को आप सोने लगे तो भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, ये कमीना इसको फैसला करना ही नहीं आता था। आप सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पे खरगोश खा लीजिए, और रात में आप भेड़िया को खा लीजिए और सो जाइए। चारों जानवर आप हैं, आप जंगल के राजा आप हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने कहा, अब शेर के मतलब की बात हो गई ना। शेर ने कहा इधर आ, पीठ थपथपाई, शाबाश है लोमड़ी शाबाश, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा। लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। समझ गए ना, इसी भेड़िए से सीखा। यानी भेड़िए की तरह अगर मैंने भी जवाब दी होती तो वही हाल होता, जबकि भेड़िए ने फैसला सही किया था, लेकिन जालिम के सामने समझ नहीं पाया और मर गया। तुम अगरचे अपनी जगह पर सही हो, लेकिन यह देखो कि जालिम कौन है, यह देखो कि तुम्हें क्या समझा जा रहा है, क्या हैसियत है तुम्हारी। चुन चुन कर मुस्लिम नाम है तो उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कहां हैं आप, याद रखिएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आपके साथ 400 सहाबा जब उम्रा करने के लिए आए, तो पता चला कि मक्के में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, मदीने में से आए, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए और वहां काफिरों के साथ मीटिंग हुई। मक्के से भी कुछ लोग चले और मीटिंग तय होती है। तुम जानते हो मीटिंग में पहली शर्त क्या रखी गई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, वापस जाओ। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, आप आइंदा साल आ सकते हो, आप और आपके सहाबा, इस साल नहीं। आपने कहा ठीक है, अगली साल नेक्स्ट ईयर हम आएंगे। फिर कहा सुनो, अगले साल आने के बाद भी 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। मेरा घर मक्के में, मेरी जमीन मक्के में, मेरे बाप मक्के में पैदा हुए, और मुझे से कहा जा रहा है कि आपको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। अल्लाह के नबी इसके बावजूद कह रहे हैं ठीक है, मैं 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहूंगा भी नहीं, चला जाऊंगा मदीना। कितनी जालिमाना शर्त थी, लेकिन मान रहे हैं ना, शर्त मान रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी। आज भी दिल्ली गेट पे चले जाइए, 2/3 2/3 जितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने में, 95,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें 60,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं। ये देश की आजादी आजाद कराने में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। और आज मुसलमानों से ही कहा जा रहा है कि नागरिकता दिखाओ, सबूत दिखाओ, बांग्लादेशी और क्या क्या हमसे कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, इन बुरे दिनों को मत आने दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। कहा कि सुनो एक और शर्त, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, सिर्फ वो भी रखी हुई मियान में, बाहर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा ठीक है, हम लड़ने आएंगे ही नहीं, सिर्फ उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे। फिर तय हुआ, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीना चले जाएगा तो आपको वापस करना होगा।
और आपका कोई आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। एक तरफा शर्त, एक तरफा शर्त। जैसे उत्तर प्रदेश में तुम्हें अजान नहीं देने देंगे, माइक से बोलने नहीं देंगे, जुमे की नमाज भी अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो हम सड़क पे नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन हमारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, हमारी रैलियां खूब होंगी, हमारे लोग मंगल के दिन भोज करवाएंगे, भंडारे चलेंगे, खाने पीने के दौर चलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ हम जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल यही तमाम शर्तें उन्होंने लगाई कि तुम्हें 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा ठीक, इस साल जाओ, अगले साल वापस आना, ठीक, अगले साल आओगे, ठीक, 3 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक, तलवार लेके आ सकते हो लेकिन मियान में होगी, ठीक। मेरा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा और आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा चलो ठीक, इसको भी मान लिया। उसके बाद जब सारी शर्तें मानकर दस्तखत होने लगे तो कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही कब हैं? लिखो मोहम्मद को यह फैसला मंजूर है, रसूलुल्लाह काटो। आपने हजरत अली से कहा रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम कैसे काट दें? आप हैं तो हम कैसे काट दें? आपने कहा मुझे बताओ कहां लिखा है? अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट दिया। हुमायूं कबीर, मेरा नबी वो था जो फितने से अपनी उम्मत को बचाने के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक काट दिया। तू बंगाल के मुसलमानों को फितने से बचाने के लिए बाबर का लफ्ज नहीं काट सकता? मस्जिद मोहम्मद रख दे, मस्जिद उस्मान रख, मस्जिद अबू बकर रख, क्या तू मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ज्यादा बढ़कर हो चुका है? यही तेरे अंदर इस्लाम की मोहब्बत है कि पूरे बंगाल के मुसलमानों को फितने में डाल दे और उनको मजबूर कर दे, ये सोचकर कि लोग मस्जिद की मोहब्बत में आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि एक आध प्रोग्राम मेरा मुर्शिदाबाद में भी, बेलगाछी में भी होना चाहिए जहां ये मस्जिद बन रही है, और वहां जाकर मैं ललकारूं और बोलूं कि लोगों फसाद बर्पा मत होने दीजिए और बंगाल को बुरी नजर से बचाइए। मेरे भाइयों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हिकमत से काम लेने की जरूरत है। हिकमत दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामलात में भी हिकमत होनी चाहिए। 12:25 हो चुके हैं, मेरा टाइम 1.5 घंटे का हो चुका है। मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह के नाम पर बन रही है, आप इस मस्जिद का ताबुन करें, ज्यादा से ज्यादा इस मस्जिद का ताबुन करें, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसमें बरकत